हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में 3 डिक्टेशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 3 डिक्टेशन आपको 80 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट पर मिल जाएगा। जिस एग्ज़ाम में आपको 80 वर्ड पर मिनट पर मांग रहा है तो आप उस एग्ज़ाम में 90 वर्ड पर मिनट पर प्रैक्टिस करके जाइए। अगर 100 वर्ड पर मिनट पर अगर मांगा है एसएससी ग्रेड सी वालों के लिए तो आप 110 पे प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई वर्ड्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारे वर्ड्स बन जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। आज का डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास खंड 2 का प्रतिलेखन संख्या 88 है। आपको प्रतिलेखन संख्या 4 से लेकर के 87 तक हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आप सारे आउटलाइंस को बनाइए, आउटलाइन के वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, आप सारे डिक्टेशन को लिखिए। उस डिक्टेशन में आपको जो भी एरर होते हैं आप उस एरर को लिखिए, क्या एरर हो रहा है आप उसको बार बार इम्प्रूव करिए और एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड आप दोनों बढ़ाइए। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ज़रूरी है बढ़ाना, तो आप दोनों इंक्रीज करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डिक्टेशन। साथ साथ आप टाइपिंग भी करते रहिए और जो वर्ड्स जो मात्रा रिलेटेड होते हैं, कुछ वर्ड्स को टाइप करने में प्रॉब्लम होता है कि इस वर्ड्स को हम कैसे लिखें, तो आप उस वर्ड्स को बार बार वैसे वर्ड्स को आप देखते रहिए, जिससे कि हर वर्ड्स आपके माइंड में हमेशा रहने चाहिए। खासकर तब जो आप एग्ज़ाम हॉल में जाए तो हर एक वर्ड्स का आपको मात्रा माइंड में होनी चाहिए। इसके लिए आप एक अलग से कॉपी बनाइए। जो हार्ड वर्ड लगते हैं कि नहीं इसका टाइप करने में प्रॉब्लम हो सकता है, आप उसको एक अलग कॉपी पे लिखिए और रेगुलर आप उसको सो के उठते हैं तो आप बना लीजिए, देख लीजिए। एक रूटीन आप फिक्स करिए, नहीं इस टाइम पे, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी क्लासेस भी बंद हैं, ना तो आपको पीटी का एग्ज़ाम का तैयारी हो पा रहा होगा, ना तो स्टेनो के एग्ज़ाम का तैयारी हो पा रहा होगा। तो आप एक रूटीन फिक्स करिए कि नहीं सबसे पहले सुबह उठेंगे किसी भी चैनल से। अगर आप हमारे चैनल से नहीं लिखना चाहते तो किसी भी चैनल पे, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ से आप लिख सकते हैं। हम खुद ऑनलाइन ही लिख करके, बहुत सारे चैनल्स के थ्रू ही लिख करके हम यहाँ तक पहुँचे। अभी हमारी स्पीड 140 की अराउंड है। कुछ बच्चे जो ऑफलाइन हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी है, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट के साथ ही, जिनका 140 है, साथ में हम लोग लिखते हैं। और हाँ, जो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं जिसकी स्पीड 140 के अराउंड है, वो हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप भी एक रूटीन बनाइए कि नहीं सुबह सुबह उठ के हमको और स्टेनो में 1 घंटा देना है, हमको 2-3 डिक्टेशन लिखना है, एक लास्ट में एक डिक्टेशन को हमको ट्रांसक्राइब करना है, और जो हमारे एरर हो रहे हैं सब अलग कॉपी पे लिख के सब करके तभी हम बेड पर से उठेंगे और वो हमारा स्टेनो का काम ख़त्म। उसके बाद आप जो अपना काम करना आप करिए सारा, फिर काम करने के बाद फिर अपना आप पीटी की तैयारी पर शाम तक लग सकते हैं। फिर रात में थोड़ा सा रूटीन बनाइए कि नहीं रात में हल्का स्टेनो 1-2 डिक्टेशन लिख के ही तो जाएंगे। इस तरीके से आपको पीटी और मेंस दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, हमें आवश्यकता है ऐसे संवेदनशील पर्यावरणीय न्यायालयों और न्याय प्रक्रिया की जिसमें सामाजिक प्रतिबद्धता और सतत विकास दोनों संभव हो। सभी प्रक्रियाओं को तेज करने, मॉनिटर करने और निगरानी के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक पर्यावरणीय लोकपाल पद्धति की आवश्यकता है, जो पर्यावरण सुरक्षा के सक्रिय प्रहरी की भूमिका निभा सके और जिसमें उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त अन्य न्यायालय का हस्तक्षेप न हो सके, जो राजनीतिज्ञों की पहुंच के बाहर हो, सामाजिक कार्यकर्ता और दिन से दिन आदिवासी भी जिस तक आसानी से पहुंच सके, तथा जो जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी हो। लोकपाल पद्धति का ढांचा कार्यविधि ऐसी होनी चाहिए कि वास्तव में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण तथा जीवमंडल की अखंडता बनी रहे। अति प्राचीन उपनिवेशवादी जटिल और मूल व्यवस्था से
प्रबंध कौशल, वैज्ञानिक साधन, नए नए प्रयोग करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का क्षमता के अभाव में प्रयोग करने और नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की प्रायोगिक आतंकवाद और उन नई चुनौतियों का मुकाबला करना संभव नहीं है जिनका सामना इस उपग्रह पृथ्वी और इसके निवासियों को करना पड़ रहा है। हमारी न्यायिक व्यवस्था अनेक प्रकार के संकटों से घिरी है और यदि हम वास्तव में पर्यावरण संबंधी मामलों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो ऐसे पर्यावरणीय न्यायाधिकरण की आवश्यकता है जिनमें विधिवेत्ता और विषय विशेषज्ञ दोनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। इससे भी अधिक आवश्यकता है एक उच्चाधिकार प्राप्त बहुस्तरीय लोकपाल पद्धति और कार्मिकों की जिन्हें कार्यवाही शुरू करने, जांच करने, निर्णय लेने, निषेधाज्ञा जारी करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हो। यह स्वायत्त संस्था होनी चाहिए जिसमें राजनीतिज्ञों और कार्यकारिणी का हस्तक्षेप, पेचीदा नकारात्मक कानूनी अड़चनें न हो तथा कर्मचारियों को सरकारी भय और लालच प्रभावित न कर सके। इन उच्च पदाधिकारियों का चयन प्रस्तावित लोकपाल बिल के अनुसार हो सकता है तथा इनका कार्यकाल निर्वाचन आयोग के समान हो सकता है। आम नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए इन उच्चाधिकारियों तक पहुंचने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता अमेरिका के कानून की तरह स्पष्ट हो और कानून लागू करने का सांविधिक अधिकार इन अधिकारियों को प्रदान किया जाए ताकि इसके अभाव में पर्यावरणीय न्यायालय केवल आदेश जारी करना संस्था का नैतिक पतन न हो। पूर्ण न्याय दिलाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, न कि केवल आदेश जारी करना। दीवानी न्यायालयों के सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकार और कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए दंड का उल्लेख भी इस कानून में किया जाना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा प्रशासकों सभी को लोकपाल तथा पर्यावरणीय न्यायालयों की सहायता करनी होगी। इसके लिए शायद संविधान में संशोधन आवश्यक होगा जिस विषय में सभी राजनीतिक दलों के सहमत होने के बाद संविधान कोई कठिन समस्या नहीं होगी। तकनीकी मामलों में केवल खंडपीठ पूरी तरह न्याय नहीं कर सकती। इसके लिए इस क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं की सहायता आवश्यक होगी। स्टॉप।